नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एडुकेटर अमित कुमार गौतम से आपको गौतम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं इतिहास में हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों की। हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य पाए गए हैं और कुछ उनकी स्थलों की बात करेंगे। तो इसमें से आपके जो कुछ स्थल पाए गए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, रोपर, धौलावीरा, रंगपुर, आलमगीर, सुतकांगेडो और चित्तकोड़दा पाया गया है। बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा से सबसे सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा की ही खोज हुई और इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसकी खोज आपकी 1931 में दयाराम साहनी द्वारा हुई थी। सॉरी दोस्तों, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी और इसकी खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। यह वर्तमान में पाकिस्तान में है और वर्तमान में ये आपका जो यह स्थित है रावी नदी के किनारे पर अवस्थित है और यहाँ पर पाए गए जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वह आपके साक्ष्य हैं श्रमिक आवास, श्रमिक आवास का मतलब यह होता है कि यहाँ श्रम करने वाले लोगों के घर पाए गए हैं। ठीक है, काम करने वाले लोगों के घर पाए गए हैं। दूसरा आपका जो साक्ष्य पाया गया है वो आपका है 37 समाधान, R37 समाधान। R37 समाधान का मतलब यह है, समाधान का अर्थ यह होता है यहाँ पर साव प्राप्त किए गए हैं, जिसको हम गांव की भाषा में लहास कहते हैं। ठीक है ना, साव के साक्ष्य मिले हैं। फिर आपका जो अगला साक्ष्य पाया गया है वह है एक स्त्री की नग्न मूर्ति पाई गई, नग्न चित्र पाया गया है और उस चित्र में यह दर्शाया गया है कि उसके गर्भ से एक पौधा उत्पत्ति हो रहा है, जिसे उसे उर्वरा की देवी कहा जा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस चित्र में नग्न स्त्री है और उसके गर्भ से एक पौधा उग रहा है, जिसे माना गया है, इतिहासकारों का मानना है कि उर्वरा की देवी थी। फिर अगला साक्ष्य जो है आपका वो हवन के पाए गए हैं। ठीक है, फिर और अगला जो साक्ष्य है खरगोश का चित्र मिला है। खरगोश का चित्र मिला है और जो अगला आपके साक्ष्य है वह आपका गेहूं और यहाँ पर जो अगला आपका साक्ष्य है गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं और जौ, चावल का साक्ष्य यहाँ से आपका नहीं प्राप्त है, वह आपका लोथल से प्राप्त है। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा से आपके गेहूं और जौ के साक्ष्य पाए गए हैं और एक आपका तांबे का इक्का पाया गया है। इक्का पाया गया है। इक्का का मतलब जो आप लोग देखते हो घोड़ा बांध कर लोग चलाते हैं, वही इक्का आपका पाया गया है। और
मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। बहुत ढेर सारी मात्रा में गधे की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी गधे की। गधे के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से जो साक्ष्य पाए गए हैं पूछा जाता है, तो आपको हमेशा याद रखिएगा। श्रमिक आवास पाया गया है, R37 समाधान पाया गया है, नग्न स्त्री की चित्र पाए गए हैं, हवन के साक्ष्य पाए गए हैं, खरगोश पाए गए हैं, गेहूं और जौ पाए गए हैं, तांबे का इक्का पाया गया है और गधे की हड्डी पाए गए हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जो आपका वर्तमान में अवस्थित है पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज जो की गई थी वह आपकी 1923 में राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई। बनर्जी द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी और यह वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे पर है। वर्तमान में यह सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी काफी बनकर आते हैं। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो अवस्थित है और 1923 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। सिंधु नदी के किनारे पर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ यह होता है कि मृतकों का टीला। ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से जो आपके साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं वह आपका पहला साक्ष्य रखते हैं हम स्नानागार का। यहाँ पर बहुत बड़ा स्नानागार पाया गया है और इस स्नानागार की सबसे उत्तम बात यह थी कि यह स्नानागार में पानी आने का और पानी जाने का भी रास्ते बनाए गए थे। और इस स्नानागार में ये भी देखने को मिला है कि जो सीढ़ी, स्नानागार जो आपको कुछ मिला है कुछ इस प्रकार है, ठीक। और सीढ़ी जो बनाई गई थी स्नानागार में, जैसे स्नान के लिए लोग जाते हैं तो वह उत्तर और दक्षिण की तरफ इसकी सीढ़ी के साथ मिलेगी। याद रखिएगा, स्नानागार पाए गए हैं। और यहाँ पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो से ही दूसरा जो साक्ष्य मिला है महाविद्यालय या पुरोहित आवास। देखो, इस यह थोड़ा सा अपवाद विवाद है, अपवाद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर जो महल पाए गए हैं वह महाविद्यालय है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह पुरोहितों का आवास है। तो आप दोनों याद रखिएगा, महाविद्यालय चाहे दे और चाहे आपको पुरोहित का आवास दे। यह जो आपका आवास पाया गया है वह आपका जो चौड़ाई गुणे लंबाई में आपका है वह कुछ इस प्रकार है कि आपका 83 फीट लंबा है और 24 फीट चौड़ा है। तो याद रखिएगा, मान लीजिए यह आपका आवास है, ठीक, और यह 83 फीट लंबा है और 24 फीट चौड़ा है, ठीक है ना, 24 मीटर। याद रखिएगा। फिर आगे आते हैं, हमारा जो साक्ष्य पाया गया मोहनजोदड़ो से वह कांस्य की
कांस की नर्तकी मूर्ति पाई गई है। कांस की नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। तो याद रखिए, कांस की नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। ठीक है ना। फिर अगला जो आपका है, यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो से, तो आपका मोहनजोदड़ो से जो अगला आपका साक्ष्य मिलता है वह आपका एक साधु मिला है। साधु, इस साधु की बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी और इसे दाढ़ी वाला भी साधु कहा जाता है और इसकी मूछें नहीं थी, तो इसे साधु भी कहा जाता है या पुजारी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, साधु या पुजारी। परंतु ये इतना याद रखिएगा कि इसके दाढ़ी वाले साधु भी कहीं कहीं पर नाम मिलता है और साधु के मूछ नहीं थे। तो इतिहासकारों का मानना है, किसी इतिहासकार ने साधु कहा है, किसी इतिहासकार ने इन्हें पुजारी कहा है। फिर अगला जो आपका मिला है वो आपका है पशुपति के चित्र की मुद्रा में चित्र मिले हैं। पशुपति के चित्र मिले हैं जो दाएं साइड में पशुपति के चित्र सिक्के में मिले हैं। दाएं में हाथी है, हाथी है आपका, और बाएं में आपका गैंडा बना है। तो याद रखिएगा, ये मोहनजोदड़ो से पाए जाने वाले प्रमुख साक्ष्य हैं। अब आते हैं चहुदड़ो। चहुदड़ो वर्तमान में आपका पाकिस्तान में ही अवस्थित है, चहुदड़ो भी, और यह सिंध नदी के किनारे पर है। सिंधु नदी के किनारे पर है, ये भी याद रखिएगा। चौदड़ों की सबसे बड़ी बात है कि इस यहाँ पे जो साक्ष्य पाए गए हैं, यहाँ पर खिलौने के साक्ष्य पाए गए हैं। तो चौदड़ों से सबसे सर्वाधिक खिलौने के साक्ष्य पाए गए हैं। और दूसरा जो पाया गया है मन के बनाने के। मन के बनाने का मतलब यह है कि गले में जो माले पहने जाते थे उनकी मोतियों के साथ जो सेलखड़ी से बनती थी, वही यहाँ पर साक्ष्य पाए गए हैं मन के। और यहाँ पर चार पहिए वाले तीसरा जो साक्ष्य पाया गया है चहुदड़ों से, वह है आपका जो पाया गया है 4 पहिए वाले गाड़ी पाई गई है। गाड़ी 4 पहिए की गाड़ी पाई गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका यह है कि इसके खोजकर्ता का नाम NG मजूमदार है। याद रखिएगा, NG मजूमदार। इसकी जो खोज हुई थी वह आपकी 1931 में हुई थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर कभी कभी आपका सन देकर पूछ लेता है क्रम, तो कौन सबसे पहले आपका खोज किसकी हुई थी, या फिर क्रम मिलाने के लिए दे देता है। एक तरफ आपका स्थल दे देगा और एक तरफ सन, तो एक दूसरे को मिलाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा 1921 आपका हड़प्पा, 1923 आपका मोहनजोदड़ो और 1931 में चौदड़ो। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जो तीनों हमने पढ़ाया आपको, ये तीनों के तीनों आपके वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो याद रखिएगा, इन तीनों से अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं भारत में अवस्थित, जो भारत में अवस्थित है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो आपका अवस्थित है वह आपका राजस्थान में है।
कालीबंगा जो आपका अवस्थित है राजस्थान में है और ये घग्गर नदी के किनारे पर है। तो याद रखिए कालीबंगा जो अवस्थित है आपका, कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे पर अवस्थित है। और याद रखिएगा कि इसके खोजकर्ता A.N. घोष ने की थी। A.N. घोष ने की थी। इनका नाम अमलानंद घोष भी है, ये भी याद रखिएगा। कभी पूरा नाम दे दे तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। इसकी खोज जो हुई थी 1953 में हुई थी, 1953 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और कालीबंगा का अर्थ यह होता है कि यहाँ पर काली, अर्ध काली चूड़िया या काली चूड़िया, काली चूड़िया, यह भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं और इसका नाम भी इसीलिए पड़ा। दूसरा आपका जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हैं, ये भी याद रखिएगा आप। और यहाँ पर तीसरा जो है सार्वजनिक नाली भी है, नाली की भी साक्ष्य पाए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर एक पल्ले वाला भी किवाड़ मिला है, याद रखिएगा। चौथा जो आप याद रखिएगा, एक पल्ले वाला किवाड़, तो याद रखिए यहाँ पर एक पल्ले वाला किवाड़ भी के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जौ और सरसों, सरसों के भी साक्ष्य पाए गए हैं या बोने के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा जौ और सरसों के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ इतने आपको बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो कालीबंगा से पाए गए साक्ष्य हैं, काली चूड़ियाँ, जुते हुए खेत, सार्वजनिक नाली, एक पल्ले वाला दरवाजा या किवाड़ या और सरसों और जौ के साक्ष्य पाए गए हैं। स्थल याद रखिएगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है, खोजकर्ता N. घोष हैं और 1953 में इसकी खोज की गई। अब आते हैं लोथल। लोथल की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि यह वर्तमान में गुजरात में है। लोथल आपका वर्तमान में गुजरात में अवस्थित है और इसके खोजकर्ता जो राव साहब थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके खोजकर्ता आपके राव साहब थे, S. राव पूरा नाम उनका, आप लोग याद रखिएगा, S. राव थे। और इसकी खोज सर्वप्रथम जो हुई थी वह आपकी 1957 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक, यह भोगवा नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो क्वेश्चन आपसे यहीं से कई बार क्वेश्चन बना है, लोथल वर्तमान में कहाँ है, तो गुजरात में। इसकी खोज 1957 में S. राव द्वारा खोज की गई थी और भोगवा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो सभी ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन के आता है। अब बात करते हैं साक्ष्य। तो यहाँ पर सबसे पहला साक्ष्य है बंदरगाह। यहाँ बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर बंदरगाह द्वारा व्यापार किया जाता था। तो याद रखिएगा यहाँ पर बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा जो साक्ष्य है आपके नाव के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा जो आपका चावल का साक्ष्य मिला है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। और चौथा जो है यहाँ पर
चक्की के साक्ष्य मिले हैं, चक्की के साक्ष्य मिले हैं, और चक्की के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पर मनके बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर भी मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं, बनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर अग्निकुंड मिला है। छठवां जो साक्ष्य मिला है आपका अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड के भी साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। तो याद रखिएगा, आपके लोथल से पाए जाने वाले साक्ष्य बंदरगाह, नाव, चावल, चक्की, मनके बनाने के साक्ष्य और अग्निकुंड भी पाए गए हैं। तो ये आपके लोथल से संबंधित प्रश्न थे। अब आते हैं रोपड़। रोपड़ जो आपका वर्तमान में अवस्थित है, यह आपका पंजाब में है, याद रखिएगा। तो रोपड़ जो आपका है यहाँ पंजाब में स्थित है। वाई डी शर्मा ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। वाई डी शर्मा ने इसकी खोज की थी, खोज याद रखिएगा। और वर्तमान में रोपड़ जो आपका है यह सतलज नदी के किनारे है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, रोपड़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पंजाब में अवस्थित है। वाई डी शर्मा ने इसकी खोज की थी और ये वर्तमान में सतलज नदी के किनारे पर अवस्थित है। यहाँ पर से जो साक्ष्य पाए गए, सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य एक मिला है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। यानी कुत्ते और बिल्ली के पांव के साक्ष्य मिले हैं। जो कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था और दौड़ते हुए यह साक्ष्य आपके यहाँ से पाए गए हैं। तो यहाँ से यह क्वेश्चन आता है। फिर आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा जो आपका वर्तमान में अवस्थित है, यह गुजरात में अवस्थित है, याद रखिएगा। और धौलावीरा जो आपका गुजरात में अवस्थित है, यह आपका यहाँ से सबसे बड़ा जो मानसार और मानहार नदी के बीचों बीच वर्तमान में उस जो पाया गया धौलावीरा, यह बीचों बीच में पाया गया है। और इसकी खोज करता बिष्ट साहब थे, R.A. बिष्ट महोदय थे इसके खोज करता। और याद रखिएगा कि यहाँ से सबसे बड़ा साक्ष्य जो पाया गया है वह स्टेडियम पाया गया है। धौलावीरा से स्टेडियम पाए गए हैं। और धौलावीरा के जो स्थल भी पाए गए वह 3 स्टेट में बांटे गए थे, दुर्ग, मध्य और निचला मंडल। यह निचला स्थल पाए गए हैं। तो यह तीनों याद रखिएगा, ठीक है। दुर्ग और मध्य और निचला मंडल पाए गए हैं। इसकी खोज जो हुई थी आपकी धौलावीरा की 1967 में इसकी खोज की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक। धौलावीरा वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? गुजरात में मनसार और मनहार नदी के बीच में अवस्थित है। R.A. बिष्ट ने इसकी खोज की और 1967 में इसकी खोज की गई थी। यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेडियम मिला है और दुर्ग के साक्ष्य मिले, दुर्ग
जो आपका यहाँ पर और मध्य और निचला यहाँ पर जो पाए गए हैं साक्ष्य एक पाए गए हैं, याद रखिएगा। यह जो यहाँ की अवस्थिति थी बसने के साक्ष्य दुर्ग पर कहा जाता होगा, हो सकता है शायद पुरोहित या राजा बसता रहा होगा। मध्य में छोटे मोटे कारीगर रखते रहे होंगे और बड़े स्तर के, और निचले पर मजदूर वर्ग के लोग रहा करते रहे होंगे, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार। फिर आते हैं आपका रंगपुर। रंगपुर से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। रंगपुर आपका वर्तमान में, बस इतना याद रखिएगा, यह वर्तमान में गुजरात में स्थित है, गुजरात में अवस्थित है रंगपुर। यहाँ पर 2 बड़े और 2 छोटे कच्छ मिले हैं, 2 बड़े 2 छोटे कच्छ मिले हैं, बस। और ज़्यादा कोई यहाँ से जानकारी नहीं प्राप्त होती है। आते हैं आलमगीर से। आलमगीर वर्तमान में आपका यूपी में है, ठीक। आलमगीर वर्तमान में आपका यूपी में है और यह है आपका खोजकर्ता यहाँ के सूरजभान जी हैं। तो याद रखिएगा कि आलमगीर के खोजकर्ता सूरजभान हैं। इसकी खोज जो की गई थी 1968 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। और वर्तमान में जो स्थित है किस नदी के पास, तो हिंडन नदी के पास स्थित। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोग पहले वीडियो में देख लीजिएगा, मैं शायद उसमें रिहंद नदी बताया हूँ क्या। तो अगर ये ऐसा हुआ होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आप संशोधन कर लीजिएगा। ये हिंडन नदी के किनारे पर अवस्थित है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। फिर आते हैं आपका बात करते हैं सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर जो आपका अवस्थित है, यह अवस्थित है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में अवस्थित है। यह दास की नदी के किनारे पर अवस्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है, याद रखिएगा। सूतकांगेडोर हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। इसकी खोज जो हुई थी आपकी 1927 में हुई थी और इसके खोजकर्ता स्टॉल थे, याद रखिएगा। 1927 में इसकी खोज ही थी और इसके खोजकर्ता स्टॉल थे, याद रखिएगा। ये आपका सूतकांगेडोर की बात है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वह है आपके घोड़े, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा आपका व्यापार के साक्ष्य मिले हैं और तीसरा बलूचिस्तान से व्यापार करने के भी साक्ष्य मिले हैं, सॉरी बेबीलोन से व्यापार करने के साक्ष्य ही मिले हैं। बेबीलोन से व्यापार करने के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त किए गए हैं, ठीक। और यहाँ पर घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो 3 चीज़ यहाँ के साक्ष्य में याद रखिएगा, घोड़े के, व्यापार के और बेबीलोन। एक आपका सबसे इम्पोर्टेंट छूट रहा था और सुतकोटदा। सुतकोटदा जो आपका है वह गुजरात में अवस्थित है, इसको याद रखिएगा। सुतकोटदा गुजरात में है और यहाँ से घड़ा का साक्ष्य मिला है और यहाँ से भी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं और यह मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था। तो इसको आप मेंशन कर लीजिए, यहाँ लिख देते हैं। सुतकोटदा जो है गुजरात में अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। यहाँ से मनके बनाने का केंद्र के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि यही मनके बनाने का केंद्र था।
ऐसा इतिहासकारों का मानना है। दूसरा यहाँ घड़ा का साक्ष्य मिला है और तीसरा यहाँ घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े की हड्डी की साक्ष्य मिले हैं, तो याद रखिएगा। और इसके खोजकर्ता जगपत जोशी थे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके खोजकर्ता जगपत जोशी थे और इसकी खोज जो हुई थी आपका सुरकोर्दा का, आपका इसकी खोज जो मानी जाती है वो आपकी 1964 में मानी जाती है। इतनी चीज़ें आपकी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटियां हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा पढ़ाने का जो अनुभव है वह कैसा लगा है आपको, ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको पढ़ने के आगे बढ़ने के लिए। और वीडियो को शेयर मित्रों में ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।